मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी इजराइल हमास युद्ध की एंट्री हो गई है। दरअसल बाबा बालकनाथ के नामांकन के समय राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इजराइल किस तरह तालिबानी मानसिकता के लोगों को निशाना बना बना कर मार रहा है। उन्होंने कहा कि उसी तरह का कठोर जवाब देने के लिए राजस्थान में भी मजबूत सरकार होनी चाहिए। इस तरह का बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है जिसमें पार्टी राजस्थान में सुरक्षा और राष्ट्रवाद को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने का फैसला कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कन्हैया लाल की हत्या हुई तो उसके परिवार को केवल 5 लाख रुपए की मदद दी गई, जबकि गौ हत्या के मामले में 20 से 25 लाख रुपए की मदद दी गई थी। उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि आप सोच सकते हैं कि अगर कन्हैया लाल की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या होता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैया लाल की हत्या का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि इस समय गाजा में कैसे इजराइल तालिबानी मानसिकता के लोगों को कुचल रहा है, सटीक तरीके से निशाना मार मार कर कुचल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबानी सोच वालों का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से राजस्थान का चुनावी माहौल गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा मजबूत हुआ। योगी ने कांग्रेस पर कमजोर राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब आपको बता दें कि भाजपा ने राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा विधानसभा सीट पर अपने सांसद बाबा बालकनाथ को उतारा है। बाबा बालकनाथ उसी संप्रदाय के संत हैं जिस समुदाय से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, यानी नाथ संप्रदाय। यही कारण है कि बाबा बालकनाथ भी उसी अंदाज और तेवर में बात करते हैं जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं। उन्हें राजस्थान के योगी के रूप में भी देखा जाता है। मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या वाली सीट तिजारा पर पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार संदीप कुमार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार इमामुद्दीन अहमद खान को हराया था और इस बार इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इसी उम्मीदवार से है। बाबा बालकनाथ का नाम बहुत बड़ा है तो उन्हें चुनावी लाभ पहुंच सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तिजारा राजस्थान के उन चंद विधानसभा सीटों में शामिल है जहां भाजपा को सबसे कम सफलता मिली है। भाजपा ने तिजारा सीट पर सिर्फ एक बार 2013 में सफलता पाई थी। उस चुनाव में भाजपा के ममन सिंह को जीत मिली थी, जबकि ज्यादातर मामलों में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवारों के पास ही रही है। यही वजह है कि इस सीट पर भाजपा की लड़ाई काफी कठिन मानी जा रही है। इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर इमरान खान को उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को पहले बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन अचानक से इस सीट पर बसपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। जैसे ही बसपा से टिकट बदला, वैसे ही कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में इमरान खान को तिजारा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल इमरान खान जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। मेवात इलाके में इमरान की पकड़ भी मजबूत बताई जा रही है। उनकी सियासी मजबूती को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इमरान को तिजारा से टिकट दिया है। अब जानकारों का कहना है कि मायावती और बीएसपी के नेताओं को ये जानकारी भी मिल रही थी कि इमरान कांग्रेस के संपर्क में है। दूसरी तरफ मायावती के सियासी विरोधी उन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वो पैसे लेकर टिकट देती हैं, इस वजह से इमरान से टिकट वापस लिया गया। अब इन अटकलों के बीच ये साफ हो गया है कि अलवर के तिजारा से सांसद बालकनाथ चुनाव में इमरान को सीधी टक्कर देंगे, लेकिन देखना है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हमास इजराइल जंग का जिक्र कर दिया है, उसका कितना माइलेज बीजेपी को तिजारा सीट पर मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।